कभी सोचा है, सबसे गहरा घाव दुश्मन नहीं देता, वो देता है जिसे तुमने सबसे ज्यादा अपना माना होता है। वही इंसान जिसके लिए तुमने खुद को बदला, अपनी खुशियां छोड़ी, अपने सपने तक दांव पर लगा दिए, और एक दिन वही तुम्हें ऐसे तोड़कर चला जाता है जैसे तुम कभी उसके थे ही नहीं। उस पल जब भरोसा टूटता है, आवाज नहीं होती, लेकिन अंदर एक ऐसा शोर उठता है जो इंसान को अंदर से खामोश कर देता है। तुम मुस्कुराते हो बाहर से, लेकिन भीतर सब खत्म हो चुका होता है। और फिर एक सवाल बार बार तुम्हें काटता है, क्यों? मेरे साथ ही क्यों? लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि यह धोखा तुम्हारी हार नहीं है, यह तुम्हारा बुलावा है, एक ऐसी यात्रा का जहां तुम किसी इंसान को नहीं, खुद को पाओगे, जहां तुम्हारा दर्द तुम्हें तोड़ेगा नहीं, तुम्हें महादेव के और करीब ले जाएगा। महादेव सिखाते हैं कि जब अपने ही धोखा दें तो समझ जाना, अब तुम्हें इंसानों से नहीं, खुद से मिलना है। अब तुम्हें बाहर नहीं, भीतर उतरना है, क्योंकि शिव का मार्ग वहीं से शुरू होता है जहां दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है। तो अगर आज तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, अगर तुम भी अंदर से टूट चुके हो, तो इस कहानी को अंत मत समझना, क्योंकि यहीं से शुरू होती है तुम्हारी असली कहानी, तुम्हारा जागरण, तुम्हारा परिवर्तन, और शायद तुम्हारा शिव बनने का पहला कदम। जब अपने ही धोखा देते हैं ना, तो दर्द सिर्फ दिल में नहीं होता, वो आत्मा तक उतर जाता है। वो भरोसा जो तुमने सालों में बनाया था, एक पल में टूटकर तुम्हें अंदर से खाली कर देता है, और तुम सोचते रह जाते हो कि गलती कहां हुई, तुम में या उस इंसान में। लेकिन यही वो क्षण होता है जहां जीवन तुम्हें महादेव के और करीब लाने की कोशिश करता है, क्योंकि जब संसार साथ छोड़ देता है, तभी शिव का मार्ग शुरू होता है। महादेव सिखाते हैं कि जिसे तुम अपना समझ रहे थे, वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। ये संसार एक माया है, एक खेल है, जहां हर रिश्ता एक परीक्षा है, और जब कोई अपना धोखा देता है, तो वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने आता है, ताकि तुम समझ सको कि सच्चा सहारा बाहर नहीं, भीतर होता है। वही भीतर जहां शिव विराजमान है, शांत, स्थिर, अडिग। तुमने देखा है ना कैलाश को, चारों तरफ बर्फ, सन्नाटा, ठंड, लेकिन उसी सन्नाटे में महादेव ध्यान में लीन रहते हैं। क्यों? क्योंकि शिव का मार्ग यही है, शोर से दूर, अपेक्षाओं से दूर, लोगों के छल कपट से दूर। जब तुम भी उस सन्नाटे को अपनाते हो, तब तुम्हारे भीतर की आवाज स्पष्ट होने लगती है, और वहीं से तुम्हारी असली ताकत जन्म लेती है। जब धोखा मिलता है तो मन बदला लेना चाहता है, गुस्सा आता है, लेकिन महादेव का तांडव सिर्फ विनाश नहीं, परिवर्तन का प्रतीक है। वो सिखाते हैं कि अपने भीतर के दर्द, क्रोध और टूटन को नष्ट करके एक नई चेतना को जन्म दो। वही चेतना जो तुम्हें निर्भय बनाती है, जो तुम्हें किसी के होने या ना होने से प्रभावित नहीं होने देती। महादेव सिखाते हैं कि जो चला गया उसे जाने दो, जो टूट गया उसे टूटने दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही है वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो छोड़कर चला गया वो तुम्हारे जीवन में रहने के योग्य ही नहीं था। ये समझना ही जागरण है। यही वो पल है जब दर्द शक्ति में बदलने लगता है। तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, बहुत गहरा अकेलापन, लेकिन याद रखना, शिव भी अकेले हैं, उनका कोई नहीं, फिर भी वो संपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने खुद को पा लिया है। और जब तुम खुद को पा लेते हो, तब किसी और की जरूरत ही खत्म हो जाती है। तब तुम्हारा अस्तित्व इतना शक्तिशाली हो जाता है कि कोई धोखा, कोई दर्द तुम्हें हिला नहीं सकता। शिव का मार्ग यही है, अपेक्षाओं से मुक्ति, लोगों से नहीं, उनके प्रति अपने लगाव से दूरी, क्योंकि जब तुम किसी से उम्मीद नहीं रखते, तब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, और यही सच्ची स्वतंत्रता है। तो जब अगली बार अपने ही धोखा दें, टूटना मत, खुद को खोना मत, उस दर्द को अपने अंदर दबाना मत, उसे महसूस करो, उसे जियो, और फिर उसे शिव के चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि वही दर्द तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे, क्योंकि जिस धोखे ने तुम्हें तोड़ा था, उसी ने तुम्हें महादेव के रास्ते पर ला खड़ा किया। उसी ने तुम्हें वो बना दिया जो तुम बनने के लिए पैदा हुए थे। एक ऐसा इंसान जो अकेले भी पूर्ण है, जो टूटकर भी अडिग है, जो मौन में भी शक्तिशाली है, और जो हर परिस्थिति में बस एक ही बात जानता है कि असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है,
और वहीं शिव हैं। और फिर धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि धोखा तुम्हारे साथ हुआ नहीं, तुम्हारे लिए हुआ है। क्योंकि अगर वो लोग तुम्हारे साथ रहते तो तुम कभी खुद से नहीं मिल पाते। तुम हमेशा उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहते, अपनी पहचान खोकर, अपनी शक्ति भूलकर। लेकिन महादेव सिखाते हैं कि जो तुम्हें खुद से दूर करे वो कभी तुम्हारा हो ही नहीं सकता। एक समय आएगा जब तुम्हारे अंदर का शोर बहुत तेज होगा। सवाल, दर्द, यादें सब एक साथ तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे। और यही वो क्षण होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन शिव का मार्ग यही है, भागना नहीं, उस अंधेरे में उतरना, उस पीड़ा को देखना। क्योंकि जब तक तुम अपने दर्द का सामना नहीं करोगे तब तक तुम उससे मुक्त नहीं हो सकते। महादेव सिखाते हैं मौन की शक्ति। जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब असली उत्तर मिलते हैं। इसलिए जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब शिकायत मत करो, मौन हो जाओ। क्योंकि उसी मौन में शिव की आवाज सुनाई देती है जो कहती है तुम अकेले नहीं हो, तुम स्वयं ही पर्याप्त हो। तुम्हें लगेगा कि अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, दिल बंद हो जाएगा। लेकिन यही समय है अपने भीतर विश्वास जगाने का। क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो तब कोई भी धोखा तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। तब तुम रिश्तों में बनते नहीं बल्कि उन्हें समझते हो। बिना उम्मीद, बिना डर, शिव का तांडव तुम्हारे भीतर भी चलता है। हर बार जब तुम टूटते हो, हर बार जब तुम रोते हो, हर बार जब तुम्हारा दिल बिखरता है, वो तांडव तुम्हारे अंदर की कमजोरी को जला रहा होता है, तुम्हें एक नए रूप में ढाल रहा होता है। और अगर तुमने उस प्रक्रिया को स्वीकार कर लिया तो फिर कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। महादेव सिखाते हैं विरक्ति, डिटैचमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों से दूर भागो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम किसी के बिना भी शांत रह सको, किसी के साथ भी अपनी पहचान ना खो। क्योंकि जब तुम्हारी खुशी दूसरों पर निर्भर होती है तब धोखा तुम्हें तोड़ देता है। लेकिन जब तुम्हारी खुशी भीतर से आती है तब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वही इंसान जिसने तुम्हें धोखा दिया था तुम्हारे सामने खड़ा होता है। लेकिन इस बार तुम्हारे अंदर कोई गुस्सा नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, बस एक गहरी शांति होती है। क्योंकि तुम समझ चुके होते हो कि वो सिर्फ एक माध्यम था तुम्हें जगाने का, तुम्हें बदलने का। शिव का मार्ग यही है, क्षमा, लेकिन दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, ताकि तुम्हारा मन हल्का हो सके, ताकि तुम उस बोझ को छोड़ सको जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। क्योंकि जब तक तुम अतीत को पकड़े रहोगे तब तक भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम्हारी आंखों में गहराई है, तुम्हारे मौन में शक्ति है, तुम्हारे अकेलेपन में सुकून है। क्योंकि अब तुमने समझ लिया है कि सच्चा संबंध बाहर नहीं, भीतर होता है। और जब वो जुड़ जाता है तब कोई रिश्ता, कोई धोखा, कोई दर्द तुम्हें हिला नहीं सकता। महादेव सिखाते हैं कि जीवन में जो भी होता है वो तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, तुम्हें शिव बनाने के लिए होता है। और जब तुम इस बात को स्वीकार कर लेते हो तब हर धोखा एक वरदान बन जाता है, हर दर्द एक साधना बन जाती है और हर अकेलापन एक तपस्या बन जाता है। तो अब जब भी कोई अपना तुम्हें धोखा दे, मुस्कुराना, क्योंकि तुम जानते हो ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है उस यात्रा की जहां तुम खुद को पाओगे, जहां तुम अपनी असली शक्ति को पहचानोगे और जहां तुम समझोगे कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, तुम शिव का अंश हो, शांत, अडिग और अनंत। और जब यह एहसास गहराई तक उतर जाता है तब तुम्हारी पूरी दृष्टि बदलने लगती है। वही लोग, वही दुनिया, वही परिस्थितियां, लेकिन तुम पहले जैसे नहीं रहते। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम समझते हो, तुम देखते हो और फिर शांत हो जाते हो। क्योंकि महादेव सिखाते हैं कि हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं होता, कुछ युद्ध सिर्फ छोड़ देने से ही जीत लिए जाते हैं। अब तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती, न अपनी सच्चाई, न अपनी नीयत। वो क्योंकि शिव का मार्ग यही है, स्वयं में स्थिर होना। जैसे कैलाश अडिग खड़ा है, आंधियां आती हैं, बर्फ गिरती है, मौसम बदलते हैं, लेकिन कैलाश नहीं हिलता। वैसे ही जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो तब किसी के शब्द, किसी के कर्म तुम्हें डिगा नहीं पाते। धीरे धीरे तुम समझ जाते हो कि लोगों का बदलना उनका स्वभाव है और तुम्हारा जागना तुम्हारी जिम्मेदारी। अब तुम शिकायत नहीं करते, अपेक्षाएं नहीं रखते, बस अपना कर्म करते हो और बाकी सब महादेव पर छोड़ देते हो। क्योंकि जब तुम नियंत्रण छोड़ देते हो
तभी सच्ची शांति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है। महादेव सिखाते हैं कि सन्नाटा कमजोरी नहीं होता, ये वो शक्ति है जहां तुम्हारा मन स्पष्ट होता है, जहां तुम्हें अपने हर सवाल का उत्तर मिल जाता है। इसलिए अब तुम भीड़ में रहकर भी अकेले रहना सीख जाते हो और अकेले रहकर भी पूर्ण महसूस करते हो, क्योंकि अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ खुद का साथ चाहिए। तुम्हारे अंदर अब एक अलग ही ऊर्जा बहने लगती है, एक ऐसी ऊर्जा जो शब्दों में नहीं समझाई जा सकती। ये वही ऊर्जा है जो तपस्या से आती है, जो दर्द को सहकर उसे स्वीकार करके जन्म लेती है, और यही ऊर्जा तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। अब अगर कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो तुम उसे रोकते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो जो जाना चाहता है उसे रोकना अपने आत्मसम्मान को खोना है। और शिव का मार्ग यही है, आत्मसम्मान के साथ जीना, बिना झुके, बिना टूटे। और एक समय ऐसा आता है जब तुम पूरी तरह बदल चुके होते हो। अब तुम्हारे अंदर कोई शिकायत नहीं होती, कोई गिला नहीं होता, बस एक गहरी कृतज्ञता होती है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हें चोट दी, क्योंकि उन्हीं चोटों ने तुम्हें मजबूत बनाया, उन्हीं धोखों ने तुम्हें सच्चाई दिखाई। महादेव सिखाते हैं कि असली शक्ति किसी को हराने में नहीं, खुद को जीतने में है। और जब तुम खुद को जीत लेते हो तब तुम्हारे लिए हार जैसी कोई चीज बचती ही नहीं। अब तुम्हारी यात्रा बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की ओर हो चुकी है। अब तुम खोज रहे हो शांति, सत्य और अपने अस्तित्व का असली अर्थ। और इस यात्रा में तुम्हें धीरे धीरे समझ आता है कि शिव कोई बाहर नहीं, वो तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारी हर चुप्पी में। शिव का मार्ग यही है, स्वयं को जानना, स्वयं को स्वीकार करना और फिर स्वयं से ऊपर उठ जाना। क्योंकि जब तुम इस अवस्था तक पहुंच जाते हो तब कोई धोखा, कोई दर्द, कोई इंसान तुम्हें छू भी नहीं सकता। और अंत में बस इतना याद रखना, जब अपने ही धोखा दें तो टूटना नहीं, रुकना नहीं, बल्कि और गहराई में उतर जाना, क्योंकि वहीं उसी अंधेरे में तुम्हारा असली प्रकाश छिपा हुआ है। और जब तुम उसे पा लेते हो तब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, तुम एक शक्ति बन जाते हो, एक चेतना, एक ऐसा अस्तित्व जो हर हाल में शांत है, अडिग है और हमेशा महादेव के मार्ग पर है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें एहसास होता है कि जिस दर्द से तुम भाग रहे थे वही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु था, वही तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा था जहां तुम्हें पहुंचना था। क्योंकि महादेव सिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, हर घटना, हर चोट, हर धोखा तुम्हें तराशने के लिए होता है, तुम्हें उस रूप में ढालने के लिए होता है जिसे देखकर स्वयं शिव भी मुस्कुराए। अब तुम समझ चुके होते हो कि मोह ही सबसे बड़ा बंधन है, और जब तुम इस बंधन को तोड़ते हो तभी असली स्वतंत्रता का अनुभव होता है। पहले तुम लोगों से बंधे थे, उनकी बातों से, उनके व्यवहार से, उनके होने या ना होने से, लेकिन अब तुम मुक्त हो, क्योंकि तुमने अपने मन को साध लिया है। और जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। महादेव सिखाते हैं कि जो तुम्हें छोड़कर चला गया उसे आशीर्वाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें खुद से मिलवाया, उसने तुम्हें सिखाया कि तुम्हारी असली ताकत किसी और में नहीं, तुम्हारे भीतर है। और जब यह बात दिल से समझ में आ जाती है तब तुम किसी को खोते नहीं, बल्कि हर बार खुद को पाते हो। अब तुम्हारी आंखों में वो चमक नहीं है जो पहले थी, अब उसमें एक गहराई है, एक शांति है, एक ऐसा सन्नाटा जो बहुत कुछ कहता है, क्योंकि तुमने जीवन को सतह से नहीं, गहराई से देखना सीख लिया है। अब तुम्हें शब्दों की जरूरत नहीं, तुम्हारी उपस्थिति ही सब कुछ कह देती है। शिव का मार्ग यही है, साधारण दिखना लेकिन भीतर से असाधारण होना, दुनिया के साथ चलना लेकिन उसके प्रभाव से परे रहना, रिश्तों को निभाना लेकिन उनमें खुद को खोना नहीं, क्योंकि जब तुम खुद को खो देते हो तब सब कुछ खो देते हो, और जब तुम खुद को पा लेते हो तब कुछ भी खोने का डर नहीं रहता। अब अगर जीवन तुम्हें फिर से किसी मोड़ पर ले जाए जहां भरोसा करना पड़े, जहां दिल लगाना पड़े, तो तुम डरोगे नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो कि चाहे जो भी हो तुम खुद को नहीं खोओगे, तुम टूटोगे नहीं, क्योंकि अब तुम किसी और पर नहीं, खुद पर निर्भर हो। महादेव सिखाते हैं कि असली प्रेम कभी बंधन नहीं बनता, वो तुम्हें आजाद करता है। और अगर कोई तुम्हें बांध रहा है, तुम्हें छोटा कर रहा है,
तुम्हें कमजोर बना रहा है, तो वो प्रेम नहीं, वो सिर्फ एक भ्रम है। और शिव का मार्ग भ्रम को तोड़कर सत्य तक पहुंचना है। और अंततः जब तुम इस पूरे सफर को पीछे मुड़कर देखते हो, तो तुम्हें समझ आता है कि वो धोखा तुम्हारी हार नहीं था, वो तुम्हारी शुरुआत थी। वो एक द्वार था जो तुम्हें एक नए संसार में ले गया, एक ऐसे संसार में जहां तुम खुद के स्वामी हो, जहां तुम्हारा मन तुम्हारा दास है और जहां तुम्हारी आत्मा पूर्णतः स्वतंत्र है। तो अब जब भी जीवन तुम्हें परखे, जब भी अपने ही तुम्हें गिराने की कोशिश करें, बस एक पल के लिए आंखें बंद करना और भीतर शिव को महसूस करना, उनकी शांत ऊर्जा को, उनके अडिग स्वरूप को, और फिर खुद से कहना, मैं टूट नहीं सकता क्योंकि मैं शिव का अंश हूं। मैं रुक नहीं सकता क्योंकि शिव का मार्ग अनंत है। और मैं झुक नहीं सकता क्योंकि मेरे भीतर स्वयं महादेव का वास है। और फिर बिना किसी डर के, बिना किसी उम्मीद के बस आगे बढ़ जाना, क्योंकि अब तुम्हारी यात्रा किसी और के साथ नहीं, स्वयं के साथ है। और यही सबसे बड़ी विजय है, यही सच्ची मुक्ति है, यही महादेव का आशीर्वाद है। और जब यह यात्रा और गहरी होती जाती है, तब तुम महसूस करते हो कि अब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्तंभ खड़ा हो चुका है जो कभी गिर नहीं सकता। वही स्तंभ जो तप, त्याग और सच्चाई से बना है, वही स्तंभ जिसमें महादेव का अंश बसता है। और अब चाहे कितनी भी आंधियां में आए, कितनी भी परीक्षाएं सामने आए, तुम डगमगाते नहीं, क्योंकि तुमने खुद को थामना सीख लिया है। महादेव सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति प्रतिक्रिया नहीं, संयम है। पहले जहां तुम हर बात पर टूट जाते थे, हर शब्द पर बिखर जाते थे, अब तुम बस देखते हो, समझते हो और फिर मुस्कुराकर छोड़ देते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि हर किसी की सोच, हर किसी का व्यवहार उनके अपने कर्मों का परिणाम है। और तुम्हारा काम सिर्फ अपने कर्म को शुद्ध रखना है। अब तुम्हारे भीतर एक अलग ही प्रकार की निडरता जन्म ले चुकी है। एक ऐसी निडरता जो किसी को हराने की नहीं, बल्कि हर परिस्थिति को स्वीकार करने की है, क्योंकि शिव का मार्ग यही है, स्वीकार करना, विरोध नहीं, समझना, भागना नहीं। और जब तुम जीवन को ऐसे स्वीकार करते हो, तब तुम्हारे भीतर का डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तुम्हें अब यह भी समझ आने लगता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं सोच सकता, हर कोई तुम्हारी तरह सच्चा नहीं हो सकता। और यह भी ठीक है, क्योंकि इस संसार में हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। कोई अभी सीख रहा है, कोई सिखा रहा है और कोई बस गुजर रहा है। लेकिन तुम अब जाग चुके हो, और जिसने एक बार सत्य को देख लिया, वो फिर कभी भ्रम में नहीं जी सकता। महादेव सिखाते हैं कि अपने भीतर की अग्नि को कभी बुझने मत देना। वही अग्नि तुम्हें जीवित रखती है, वही तुम्हें आगे बढ़ाती है और वही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां तुम खुद को पहचान पाते हो। इसलिए अब तुम अपने दर्द को छुपाते नहीं, उसे अपनी शक्ति बना लेते हो, उसे अपनी पहचान बना लेते हो। अब अगर कोई तुम्हें समझे या ना समझे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम खुद को समझ चुके हो। और जब इंसान खुद को समझ लेता है, तब उसे दुनिया की किसी स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। तब वो अपने रास्ते पर चलता है, बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी की परवाह किए। शिव का मार्ग यही है, अकेले चलना, लेकिन अकेलापन महसूस ना करना, क्योंकि जब तुम्हारे साथ तुम्हारी आत्मा होती है, तब तुम कभी अकेले नहीं होते। और यही वो अवस्था है जहां तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो जाते हो, जहां तुम्हारा अस्तित्व किसी और से बंधा नहीं रहता। और अंत में जब यह पूरी साधना अपने चरम पर पहुंचती है, तब तुम समझते हो कि जीवन का असली उद्देश्य किसी को पाना या खोना नहीं, बल्कि खुद को जानना है, खुद को समझना है और फिर उस समझ के साथ जीना है। क्योंकि जब तुम खुद को जान लेते हो, तब जीवन में कुछ भी अधूरा नहीं रहता। तो अब अगर कभी अतीत तुम्हें पुकारे, पुराने घाव तुम्हें फिर से दर्द देने की कोशिश करें, तो बस एक गहरी सांस लेना और याद करना कि तुम वो इंसान नहीं रहे जो कभी टूट गया था। तुम अब वो हो जो टूट कर भी खड़ा रहा, जो बिखर कर भी जुड़ गया और जो हर बार गिरकर पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उठा। महादेव सिखाते हैं कि अंत ही शुरुआत है और हर शुरुआत के पीछे एक अंत छिपा होता है। इसलिए जो भी खत्म हुआ उसे जाने दो, क्योंकि वही तुम्हें उस रास्ते पर ले जा रहा है जहां तुम्हारा असली स्वरूप तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और अब इस पूरे सफर के बाद तुम सिर्फ एक नाम,
एक चेहरा या एक कहानी नहीं रहे। तुम एक अनुभव बन चुके हो, एक ऊर्जा, एक चेतना जो हर परिस्थिति में शांत है, हर दर्द में स्थिर है और हर पल में जागरूक है। यही है शिव का मार्ग, यही है महादेव की शिक्षा और यही है वो सत्य जो हर उस इंसान को जानना चाहिए जिसे कभी अपने ही लोगों ने धोखा दिया हो, क्योंकि वही धोखा तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलवाने का माध्यम बन सकता है। अगर तुम उसे सही नजर से देखो और खुद को उस दर्द में खोने के बजाय उसमें खुद को खोज लो, और फिर जब तुम इस अवस्था में स्थिर हो जाते हो तब जीवन तुम्हें फिर से परखता है। नए चेहरे, नए रिश्ते, नई परिस्थितियां, सब कुछ फिर से सामने आता है। लेकिन इस बार तुम पहले जैसे नहीं होते। अब तुम किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। अब तुम किसी को खोने से डरते नहीं, क्योंकि महादेव सिखाते हैं कि जो तुम्हारा है वो तुम्हें ढूंढ लेगा और जो तुम्हारा नहीं है उसे रोकना भी व्यर्थ है। अब तुम्हारी नजर बदल चुकी है। तुम लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से पहचानते हो, उनके वादों से नहीं, उनके इरादों से समझते हो। क्योंकि एक बार जो भ्रम टूटता है वो इंसान को अंधा नहीं रहने देता, वो उसे जागृत कर देता है, और यही जागृति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। महादेव सिखाते हैं कि अपने भीतर के शिव को जगाओ, वो शिव जो हर परिस्थिति में शांत है, जो हर अपमान में स्थिर है, जो हर दर्द में भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सब अस्थाई है, ये सब गुजर जाएगा, और जो शाश्वत है वो सिर्फ तुम्हारा आत्मा है। अब तुम समझते हो कि जीवन में हर रिश्ता एक दर्पण है। कोई तुम्हें तुम्हारी कमजोरी दिखाता है, कोई तुम्हारी ताकत, और कोई तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से मिलवाता है। लेकिन अंत में हर रिश्ता तुम्हें खुद तक ही लेकर आता है, और यही शिव का मार्ग है, बाहर से भीतर की यात्रा। अब तुम्हारे भीतर कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई अधीरता नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो भी सही है वो सही समय पर ही आएगा, और जब आएगा तो तुम्हें उसे पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद तुम्हारे साथ टिकेगा, क्योंकि सच्चा संबंध कभी मेहनत नहीं मांगता। वो सहज होता है, शांत होता है, बिल्कुल शिव की तरह। महादेव सिखाते हैं कि अपनी ऊर्जा को बचाकर रखो, उसे हर किसी पर खर्च मत करो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी शांति के लायक नहीं होता। इसलिए अब तुम चुनते हो किसे अपने करीब आने देना है और किसे दूर ही रहने देना है, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि शांति सबसे कीमती चीज है। और जब कभी जीवन तुम्हें फिर से किसी दर्द से गुजारता है तो तुम घबराते नहीं, तुम टूटते नहीं, बल्कि और गहरे हो जाते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि हर दर्द के पीछे एक सीख छुपी है, हर गिरावट के पीछे एक नई ऊंचाई है, और हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत। शिव का मार्ग यही है, निरंतर बढ़ते रहना, निरंतर सीखते रहना, और हर अनुभव को अपने भीतर समाहित करते रहना, क्योंकि यही तुम्हें पूर्ण बनाता है। यही तुम्हें उस अवस्था तक ले जाता है जहां तुम सिर्फ जीते नहीं बल्कि जागरूक होकर जीते हो। और अंततः जब तुम इस पूरे सफर को समझ लेते हो तब तुम्हारे अंदर एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेती है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हें चोट दी, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो तुम आज ये नहीं होते। तुम आज इतना मजबूत, इतना शांत, इतना जागरूक नहीं होते। महादेव सिखाते हैं कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, इसलिए किसी से घृणा मत करो, किसी से बदला मत लो, बस उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ दो और खुद को अपने मार्ग पर आगे बढ़ने दो, क्योंकि अंत में हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलना ही है। तो अब जब अपने ही धोखा दें तो इसे अपने अंत की तरह मत देखो, इसे अपने जागरण की शुरुआत समझो, क्योंकि यही वो क्षण है जहां से तुम्हारी असली कहानी शुरू होती है। वही कहानी जहां तुम कमजोर नहीं बल्कि अडिग बनते हो, जहां तुम टूटते नहीं बल्कि तप कर निखरते हो, और जहां तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहते बल्कि एक चेतना बन जाते हो। और उस चेतना में बस एक ही सत्य गूंजता है बार बार, हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ, कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर स्वयं महादेव का वास है, और जब तक वो तुम्हारे साथ हैं तब तक कोई भी धोखा, कोई भी दर्द तुम्हें हरा नहीं सकता, तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम्हें झुका नहीं सकता, क्योंकि अब तुम वही बन चुके हो जो हर परिस्थिति में अडिग है, शांत है और अनंत है, महादेव जैसा। और अब
इस गहराई में उतरते उतरते तुम उस बिंदु पर पहुंच जाते हो जहां सब कुछ शांत हो जाता है। न कोई शिकायत बचती है, न कोई सवाल, बस एक गहरी समझ, एक स्थिरता, जैसे भीतर कोई कैलाश खड़ा हो गया हो, अडिग, अचल। और उस शांति में तुम पहली बार खुद को सुन पाते हो। वो आवाज जो हमेशा थी लेकिन शोर में दब गई थी। महादेव सिखाते हैं कि सत्य कभी बाहर नहीं मिलता, वो हमेशा भीतर होता है, लेकिन उसे सुनने के लिए तुम्हें अपने ही बनाए हुए भ्रमों को तोड़ना पड़ता है, अपने ही रिश्तों के जाल से बाहर निकलना पड़ता है। क्योंकि जब तक तुम दूसरों में उलझे रहते हो तब तक तुम खुद से दूर रहते हो। अब तुम्हें एहसास होता है कि धोखा देने वाले लोग भी तुम्हारे शिक्षक थे। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए। उन्होंने तुम्हें दिखाया कि प्रेम में भी जागरूकता जरूरी है, और सबसे जरूरी, उन्होंने तुम्हें यह समझाया कि खुद को कभी किसी के लिए खोना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तुम खुद को खो देते हो तब तुम सब कुछ खो देते हो। शिव का मार्ग यही है, संतुलन, न पूरी तरह विरक्ति, न पूरी तरह आसक्ति, बल्कि एक ऐसी अवस्था जहां तुम सबके साथ हो लेकिन किसी में खोए नहीं, जहां तुम प्रेम करते हो लेकिन अपने अस्तित्व को बनाए रखते हो। और यही असली योग है, यही असली साधना है। अब तुम्हारे भीतर का तांडव भी शांत हो चुका है। वो उथल पुथल, वो बेचैनी, वो सवाल, सब धीरे धीरे समाप्त हो गए हैं, क्योंकि अब तुमने स्वीकार कर लिया है, जो हुआ, जैसा हुआ, वो होना ही था। और इस स्वीकार में ही तुम्हें मुक्ति मिलती है। महादेव सिखाते हैं कि जब तुम जीवन को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारे भीतर विरोध खत्म हो जाता है, और जहां विरोध खत्म होता है वहीं शांति जन्म लेती है। और वही शांति तुम्हें उस अवस्था तक ले जाती है जहां तुम हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हो। अब अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश भी करे तो वो तुम्हें छू नहीं पाता, क्योंकि तुमने अपने भीतर एक ऐसी दूरी बना ली है जो अहंकार की नहीं बल्कि समझ की है। अब तुम जानते हो कि हर इंसान अपने स्तर से ही व्यवहार करता है, और तुम किसी के स्तर पर गिरने के लिए नहीं बल्कि अपने स्तर पर उठने के लिए बने हो। शिव का मार्ग यही है, ऊपर उठना, लेकिन किसी को नीचे गिराकर नहीं, बल्कि खुद को भीतर से ऊंचा बनाकर। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी उपस्थिति ही बदल जाती है। लोग तुम्हें देखकर महसूस करते हैं कि तुम में कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। और अंत में जब तुम इस पूरी यात्रा को समेटते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि असली जीत किसी और को हराने में नहीं थी। असली जीत तो उस दर्द को जीतने में थी, उस धोखे को पार करने में थी जिसने कभी तुम्हें तोड़ दिया था। महादेव सिखाते हैं कि जो टूट कर भी खड़ा हो जाए वही असली साधक है, वही असली योद्धा है, और वही अंततः शिव के मार्ग पर चलता है। तो अब जब जीवन तुम्हें आगे लेकर जा रहा है, तुम पीछे मुड़कर नहीं देखते, तुम बस आगे बढ़ते हो, एक नई चेतना के साथ, एक नई समझ के साथ, और एक ऐसी शांति के साथ जो अब कोई छीन नहीं सकता। और इस अंतिम अवस्था में तुम बस एक ही बात जानते हो, एक ही सत्य को जीते हो, कि जीवन में जो भी आया वो तुम्हें सिखाने आया, और जो भी गया वो तुम्हें मजबूत बनाकर गया। और अब जो बचा है वो तुम हो, तुम्हारा सत्य है, तुम्हारी चेतना है, और तुम्हारे भीतर विराजमान स्वयं महादेव हैं, जो हर पल तुम्हें देख रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं, और तुम्हें उस अंतिम सत्य की ओर ले जा रहे हैं, जहां सब कुछ समाप्त होकर भी सब कुछ प्रारंभ होता है। और फिर उस अंतिम शांति में भी एक नई शुरुआत छिपी होती है, क्योंकि शिव का मार्ग कभी रुकता नहीं, वो निरंतर है, अनंत है, जैसे समय, जैसे चेतना। तुम सोचते हो कि अब सब समझ लिया, अब सब पा लिया, लेकिन तभी जीवन तुम्हें एक और गहराई में ले जाता है, एक और परत हटाता है, ताकि तुम और स्पष्ट देख सको और सच्चाई के और करीब आ सको। महादेव सिखाते हैं कि जागरण कोई एक क्षण नहीं, ये एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है जो हर दिन हर पल चलती रहती है। इसलिए अब तुम खुद को पूर्ण मानकर रुकते नहीं, बल्कि हर अनुभव को एक नई सीख की तरह स्वीकार करते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि जितना तुम सीखोगे उतना ही तुम्हारा अहंकार टूटेगा, और जितना अहंकार टूटेगा उतना ही तुम्हारा असली स्वरूप सामने आएगा। अब तुम्हारे भीतर कोई डर नहीं बचा, क्योंकि तुम सबसे बड़ा डर पार कर चुके हो, खोने का डर।
जब अपने ही तुम्हें छोड़कर चले गए, तब जो खालीपन बना था वही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी। और जब तुम उस खालीपन में भी खड़े रहे, बिना गिरे, बिना टूटे, तब तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी शक्ति किसी के साथ से नहीं, तुम्हारे भीतर से आती है। शिव का मार्ग यही है, शून्य को स्वीकार करना, क्योंकि शून्य ही सृजन की शुरुआत है। जब सब कुछ छिन जाता है, तभी तुम्हें खुद को बनाने का मौका मिलता है, और वही मौका तुम्हें एक नई पहचान देता है, एक ऐसा रूप जो पहले कभी था ही नहीं। अब तुम समझ चुके हो कि जीवन में किसी का आना या जाना तुम्हारी किस्मत तय नहीं करता, तुम्हारा निर्णय तय करता है कि तुम उस घटना को कैसे देखते हो, हार की तरह या सीख की तरह। और यही निर्णय तुम्हारी पूरी दिशा बदल देता है। महादेव सिखाते हैं कि अपनी दृष्टि बदलो, क्योंकि जब दृष्टि बदलती है तब सृष्टि बदलती है। वही लोग, वही दुनिया, वही हालात, लेकिन तुम्हारा अनुभव पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं, समझ के साथ जीते हो। अब तुम्हारी उपस्थिति ही एक उत्तर बन चुकी है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम्हारा शांत चेहरा, तुम्हारी स्थिर आंखें, तुम्हारा संयमित व्यवहार सब कुछ खुद ही बता देता है कि तुम उस रास्ते से गुजर चुके हो जहां लोग अक्सर खो जाते हैं, लेकिन तुमने खुद को पा लिया, और यही तुम्हारी असली विजय है। महादेव सिखाते हैं कि अंत में सब कुछ मिट जाना है, नाम, पहचान, रिश्ते, सब कुछ, लेकिन जो नहीं मिटता वो है तुम्हारी चेतना, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा आत्मज्ञान। और जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो, तब तुम्हें किसी भी चीज का डर नहीं रहता। तो अब इस पूरी यात्रा के बाद तुम बस एक ही बात जानते हो, और उसी को जीते हो, कि जब अपने ही धोखा दें तो उसे अपने अंत की तरह मत देखो, उसे अपने पुनर्जन्म की तरह देखो, क्योंकि उसी पल में तुम्हारा पुराना स्वरूप खत्म होता है और एक नया, शक्तिशाली, जागरूक स्वरूप जन्म लेता है। और जब यह नया स्वरूप पूरी तरह जाग जाता है, तब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, तुम एक मार्ग बन जाते हो, एक प्रेरणा, एक जीती जागती मिसाल उन लोगों के लिए जो आज उसी दर्द से गुजर रहे हैं जिससे तुम कभी गुजरे थे। और शायद यही महादेव की सबसे बड़ी कृपा है कि वो तुम्हें तोड़ते नहीं, वो तुम्हें गढ़ते हैं, वो तुम्हें गिराते नहीं, वो तुम्हें उठाना सिखाते हैं। और जब तुम इस सत्य को पूरी तरह समझ लेते हो, तब तुम हर परिस्थिति में, हर दर्द में, हर धोखे में भी बस एक ही चीज देख पाते हो, महादेव की योजना। और तब तुम्हारे भीतर से बस एक ही आवाज आती है, एक गहरी, स्थिर और अडिग आवाज, जो हुआ वो सही हुआ, जो हो रहा है वो सही हो रहा है, और जो होगा वो भी सही ही होगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं, मेरे भीतर स्वयं महादेव हैं। और अंत में बस इतना समझ लो कि जिस दिन तुमने अपने दर्द से भागना बंद कर दिया, उसी दिन तुम्हारा जन्म फिर से हुआ। क्योंकि महादेव सिखाते हैं कि टूटना अंत नहीं होता, टूटना तो वो प्रक्रिया है जहां तुम्हारा पुराना कमजोर रूप खत्म होता है और एक नया अडिग स्वरूप जन्म लेता है। आज जो तुम्हें छोड़कर चले गए वो तुम्हारी कहानी का अंत नहीं थे, वो सिर्फ एक अध्याय थे जो तुम्हें यह सिखाने आए थे कि सच्चा सहारा किसी इंसान में नहीं, तुम्हारे भीतर है। और जब तुम यह समझ जाते हो, तब कोई भी धोखा तुम्हें गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें बाहर नहीं, भीतर जम चुकी होती हैं। शिव का मार्ग यही है, अकेले चलना सीखो, लेकिन अकेलेपन से डरना नहीं। दर्द को महसूस करो, लेकिन उसमें डूबना नहीं। लोगों से प्रेम करो, लेकिन खुद को खोना नहीं, क्योंकि जब तुम खुद के साथ खड़े हो जाते हो, तब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होकर भी तुम्हें हरा नहीं सकती। तो अगर आज तुम टूटे हो, तो याद रखना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। यही दर्द तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तुम खुद को पहचानोगे। और जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया, उस दिन तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं रहेगी। महादेव सिखाते हैं कि अंत में सब कुछ छूट जाता है, लेकिन जो बचता है वो तुम हो, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे भीतर की वो शांति जिसे कोई छीन नहीं सकता। तो अब बस एक काम करो, इस दर्द को बोझ मत बनाओ, इसे अपनी साधना बना लो, इसे अपनी शक्ति बना लो, और हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद के करीब आते जाओ। और अगर इस यात्रा में तुम्हें यह एहसास हो रहा है कि तुम बदल रहे हो, तुम मजबूत बन रहे हो, तो इस रास्ते पर चलते रहना,
क्योंकि यही रास्ता तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगा। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंचे हैं तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ना, इसे महसूस करना। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही और गहरे, जीवन बदल देने वाले संदेश तुम्हें मिलते रहें, तो इस यात्रा में जुड़े रहना, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तुम्हारी चेतना का जागरण है और ये अभी शुरू हुआ है।